सम्राट अशोक की कहानी भाग 12। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक पूरी तरह बदल चुके थे। रक्तपात और हिंसा ने उनके मन में गहरी छाप छोड़ दी थी। युद्ध के मैदान में पड़े हजारों शवों और रोते बिलखते परिवारों को देखकर उनका हृदय करुणा से भर उठा। अब उन्होंने तलवार छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। यही वह मोड़ था जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा ली और जीवन के मूल्यों को समझा। अब उनका उद्देश्य केवल शासन करना नहीं था, बल्कि प्रजा का कल्याण करना बन गया था। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और धम्म यानी नैतिक आचरण और करुणा पर आधारित शासन प्रणाली लागू की। अशोक ने पूरे राज्य में धम्म प्रचार के लिए स्तंभों और शिलालेखों पर संदेश खुदवाए। इन पर अहिंसा, सहिष्णुता, सत्य और करुणा का प्रचार किया गया। उन्होंने अस्पताल, कुएं, सड़कें और धर्मशालाएं बनवाईं ताकि लोगों को राहत मिल सके। सम्राट अशोक ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मिशन भेजे। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी उन्होंने श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी। सम्राट अशोक का यह परिवर्तन इतिहास में एक मिसाल बन गया। एक क्रूर योद्धा से एक धर्मात्मा सम्राट बनने की उनकी यात्रा आज भी प्रेरणा देती है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा राजा वही होता है जो शक्ति नहीं, बल्कि करुणा और सेवा से राज करता है। अशोक के इस धर्म यात्रा ने उन्हें अशोक महान बना दिया।